हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स है। आप देखेंगे पूरा का पूरा इस क्लास में जितने महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं आपके करंट अफेयर के, इस महीने का हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नया शुरुआत है जनवरी में। आप देखेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके जनवरी 2026 के हैं, उन सबका एक महत्वपूर्ण एक क्लास में समाप्त करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो वन बाय वन करके स्टार्ट करेंगे। बता दें जो साथी नए हैं फटाफट से चैनल से जुड़ जाइएगा। पीडीएफ वगैरह के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइएगा स्टार्ट करेंगे वन बाय वन करके अपने क्वेश्चंस को। सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि अभी हाल ही में जैसे 10,000 बोडो नर्तकियों के द्वारा बबूरुम्बा जो है ये नृत्य जो है परफॉर्म किया गया है। तो कहाँ पे परफॉर्म किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, ये असम में परफॉर्म किया है। कहाँ पे? असम में परफॉर्म किया गया है। देखिएगा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करने को मिलेंगे, क्योंकि देखिएगा फटाफट से वन लाइनर के तौर पे हमने बनाया है। वो आपको एक बार में देखते रिवीजन करते चलना है। और पीडीएफ के लिए मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। यूएई की जो है अगला क्वेश्चन में कह रहा है, यूएई की एडीएनओसी गैस ने किसके साथ एलएनजी की सप्लाई की डील की है? तो एचपीसीएल के साथ। किसके साथ? एचपीसीएल के साथ की है। अगला क्वेश्चन है जो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चर्चा में रहा बीबीएनजे। बीबीएनजे संधि है, इसका संबंध किससे है? तो उच्च सागरीय संधि है ये, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ध्यान देंगे साथियों, कौन सा? 16वां स्थान इसमें हासिल किया है। कितना? 16वां स्थान हासिल किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, हाल ही में साइना नेहवाल जो है, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। तो इनका संबंध किससे है? सीधे सीधे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। देखे कि अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है इंटरनेशनल टूर्नामेंट से, तो इनका संबंध किससे? तो बैडमिंटन से इनका संबंध हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया विंटर जो गेम्स है उसका कौन सा संस्करण हुआ है? अभी शुरू हुआ है, तो छठा संस्करण शुरू हुआ है। और कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ध्यान देंगे, लेह लद्दाख में आपका शुरू हुआ है। कहाँ पे? लेह लद्दाख में शुरू हुआ है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है, देखिएगा इंपॉर्टेंट रहेगा, बीजेपी के सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो नितिन नवीन नियुक्त हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि अभी सबसे कम उम्र के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन दे देगा तो 4-5 ऑप्शन आपको मिक्स करके दे देगा, तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया तो 21 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया साथियों? 21 जनवरी को मनाया गया है। अगला है, कह रहा है कि ओरोबैंचो एक इजिप्टिया का एक खरपतवार है। ठीक है, भारत की कौन सी फसल को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है? ठीक है, तो ये सरसों की जो फसल है उसको प्रभावित कर रहा है। इसका नाम भी याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको बदल के पूछ ले कि सर भारत में हाल फिलहाल में सरसों की फसल को प्रभावित करने वाला जो है कौन सा खरपतवार है? तो ओरोबैंचो जो है इजिप्टिया का, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि दूसरा बौद्धिक जो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? ठीक है, तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे साथियों? नई दिल्ली में हुआ है। देखिएगा, आप एग्जाम के लिए जो भी आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट अफेयर को जो है रिवीजन करें, है ना। जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं, उस नोट्स को लेके बार बार रिवीजन कीजिए ताकि चीज़ें आपको याद रहें। पढ़ तो सब कुछ लेते हैं मैगजीन से भी, यहाँ से भी, लेकिन गड़बड़ हो जाती है एग्जाम में जाके, वहाँ पे गलत कर देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है कि एक धारीदार जो टाइगर तितली थी, ठीक है, धारीदार टाइगर तितली, उसको जो है किस राज्य, अब आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश ने तितली राज्य तितली का घोषित किया है। तो चंडीगढ़ के द्वारा इसको घोषित किया गया है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है नुमिम्बो जो सेफ्टी इंडेक्स है, ठीक है, 2026, इसमें किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो किंगदाओ शहर को इसमें शीर्ष स्थान देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि इंडो पैसिफिक महासागर पहल में कौन शामिल हुआ है? अभी हाल फिलहाल में इंडो पैसिफिक जो महासागर पहल है इसमें कौन शामिल हुआ? तो स्पेन आपका शामिल हुआ। फटाफट से नोट करते चलेंगे, जो लोग नोट्स बना लेंगे और अच्छी बात है, नहीं तो आप पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में टीएचई जो विषय रैंकिंग है, ठीक है, उसके 2026 वाले में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र संस्थान कौन सा बना है? तो आईआईएससी जो बेंगलोर है ये बना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति जो निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छपने वाला प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। तो ग्राका माचल को इसमें किया गया है। किसको? ग्राका माचल को। नाम याद रखेंगे, इंदिरा गांधी शांति 2025 पुरस्कार के लिए।
अगला इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं आप सभी कि अमित शाह ने गीता प्रेस की जो मासिक पत्रिका आती है कल्याण नाम से, उसका शताब्दी अंक का विमोचन कहाँ किया है? तो ज़्यादातर लोग उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा ये उत्तराखंड में किया है। कहाँ पे? उत्तराखंड में किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आने वाले यूपी के जितने एग्जाम्स है उसके लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। अगला है कि जैसे आरबीआई ने अभी हाल फिलहाल में एचडीएफसी बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किससे नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो कैजाद भरूचा को जो है यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय सेना ने ऑपरेशन जो त्रासी फर्स्ट है ना, कहाँ चलाया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको चलाया है कहाँ पे? आपके जम्मू एंड कश्मीर में चलाया है, इसको ध्यान में रखेंगे। जितने भी हमारे साथी देख रहे हैं, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। आपका चैनल आपका परिवार है साथियों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जनवरी को, और इसी तरीके से आप जुड़े रहेंगे तो जनवरी हर एक महीने का हम आपके लिए लेकर आएंगे, और साथ ही टॉपिक वाइज भी, जैसे जो इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास हो गया, पुरस्कार सम्मान खेल, इसके भी टॉपिक वाइज आपके छोटे छोटे क्लास में लेकर आएंगे, ताकि आपका एक अच्छे तरीके से करंट अफेयर का रिविजन होता रहे। अगला पॉइंट कह रहा है गुटखा पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर पूरी तरीके से प्रतिबंध किसने लगाया है? तो ओडिशा ने भी हाल फिलहाल में प्रतिबंध लगा दिया पूरी तरीके से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, ट्री लेडी के नाम से प्रसिद्ध थी, है ना, कीर्तिदा जो मेकानी है, इनका 66 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कहाँ में? सिंगापुर में इनका निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था अपने वहाँ से? तो कर्नाटक से इनका संबंध था, ध्यान रखिएगा। नाम ऐसे भी पूछ सकता है कि ट्री लेडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो नाम याद रखिएगा, है ना। कीर्तिका जो है मेकानी नाम इनका याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा पराक्रम दिवस जो है 2026 का आयोजन किया गया, कि जी इनका संबंध किससे है, किसके उपलक्ष्य में इनको मनाया गया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। पराक्रम दिवस की बात करेंगे साथियों, तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पर्यावरण का नोबेल जो है टायलर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया। किसको? टोबी कियर्स को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान, सिकल सेल एनीमिया के लिए विशेष स्क्रीनिंग अभियान जो अरुणोदय है, अरुणोदय ये कौन शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि पूछ लेगा कि जो अरुणोदय अभियान है ये किसके लिए है? तो सिकल सेल एनीमिया के लिए। किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है, ध्यान रखेंगे, आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भारतीय सेना दिवस मनाया गया हाल फिलहाल में 15 जनवरी को मनाया गया है, ध्यान रखेंगे, डेट का दिवस का एक सवाल है। अगला कह रहा है सेबी चेयरमैन के अनुसार भारत का जो आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर स्थान कौन सा मिला है? ठीक है, ये पहला स्थान है, ये ध्यान दीजिएगा, सेबी के चेयरमैन के अनुसार ये बातें आईपीओ के मामले में कही गई हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी के जो आर्यन वार्ष्णेय थे, वो भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा 92वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय मौसम विभाग ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो 151वां मनाया है। कितना? 151 नंबर का स्थापना दिवस मनाया है। कमेंट करके जरा बताएंगे यहाँ से कि भारतीय मौसम विभाग का जो है स्थापना कब हुई थी। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन है। अगला जो है निरस्त्रीकरण, जो निशस्त्रीकरण है, उसमें आप अगर देखें, उस मामलों में जो सलाह के लिए एक बोर्ड है एबीडीएम, उसके अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो डीवी वेंकटेश वर्मा। डीवी वेंकटेश वर्मा मोस्ट इंपॉर्टेंट छपेगा प्रश्न ये, ठीक है, नोट कर लीजिएगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इस पे अध्यक्ष बनने वाले, नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बने हैं डीवी वेंकटेश वर्मा। नियुक्ति के सवाल में आपको आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अगला जो है कह रहा भारत का पहला विश्व स्तरीय सूचकांक रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स कौन लॉन्च करेगा? ठीक है, तो ये जो कौन लॉन्च करेगा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला पॉइंट साथियों कह रहा है कि आईएसएस क्रू, ठीक है, आईएसएस क्रू जो है पहली बार मेडिकल इमरजेंसी के कारण किसके सहयोग से धरती पर लौटा है? तो स्पेसएक्स के सहयोग से ये धरती पर लौटा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा कि कौन लौटा है? तो आईएसएस क्रू जो है पहली बार जो है मेडिकल इमरजेंसी के तौर पे धरती पर वापस लौटा है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट ध्यान देंगे, कह रहा है कि ईयू ने दुनिया के सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसने? तो ईयू ने। क्या बनाने के लिए? सबसे बड़े फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए घोषणा किया है, समझौता किया है, तो मर्कोसर के साथ इसने समझौता किया है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो काकीनाडा में प्रारंभ होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आने वाली परीक्षा में ये देखने को प्रश्न मिल जाएगा। ठीक है, काकीनाडा, ध्यान रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी जो है ग्रीन अमोनिया परियोजना का प्रारंभ होगा यहाँ पे। अगला पॉइंट है साथियों, कह रहा है कि पहली राज्य वित्त पोषित जो BSL 4 कंटेनमेंट सुविधा है
और प्रयोगशाला इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो गांधीनगर में रखी गई है ना, गांधीनगर में, गांधीनगर गुजरात में इसको रखी गई है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है क्रोनिक किडनी रोग। क्रोनिक किडनी रोग जो रजिस्ट्री है बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा, तो ये आपका ओडिशा होगा। कौन सा होगा, ओडिशा होगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिएगा, कह रहा पीएम मोदी को गाजा के जो शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है, तो यूएसए ने इसमें आमंत्रित किया है। विजय हजारे ट्रॉफी खेल से संबंधित प्रश्न, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है, तो विदर्भ ने जीता है, इसको ध्यान में रखेंगे। किसको हरा के जीता है जरा कमेंट करके हमारे साथी बता देंगे, है ना, कई बार आपको हम बता चुके हैं विजय हजारे ट्रॉफी के बारे में, तो कमेंट करके जरा बता दीजिएगा। तो अगला पॉइंट है कि ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में शामिल होने वाला जो है एकमात्र भारतीय राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। कौन सा, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय आपका हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है कि लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहाँ प्रारंभ करेगा, तो नई दिल्ली में प्रारंभ करेगा, इसको ध्यान में रखेंगे। 25 साल बाद पेसा एक्ट कहाँ लागू हुआ, तो आपके झारखंड में लागू हुआ है 25 साल बाद पेसा एक्ट, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एशिया बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया साथियों, तो ध्यान दीजिएगा बीएसई को जो है सम्मानित किया गया। किसको, बीएसई को सम्मानित किया गया है। अभी हाल फिलहाल में दिवंगत जो दविंदर सिंह गर्चा थे, इनका संबंध किस खेल से था, तो हॉकी से इनका संबंध हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हाल फिलहाल में इनका निधन हो गया है। अगला पॉइंट कह रहा है तीसरा जो भारतीय लाइट हाउस महोत्सव कहाँ हुआ है, तो विशाखापत्तनम में हुआ है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट फटाफट से ध्यान देंगे, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में किसने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो कर्नाटक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। आयोजन कहाँ हुआ था, तो दीव में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026, शीर्ष कौन है, कर्नाटक, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला पॉइंट कह रहा साथियों कि डॉक्टर वाकनकर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो आपके मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे, एमपी में। भारत को पैक्स सिलिका में शामिल करने की घोषणा किसने की, तो ये किसने किया है, यूएसए ने किया है। किसने, यूएसए ने इसको किया है, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान हासिल हुआ है, तो 80वां स्थान हासिल हुआ है। कौन सा, 80वां स्थान हासिल हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत ने किसकी सह अध्यक्षता में, ध्यान दीजिएगा, किसकी सह अध्यक्षता में 16वीं एडीएमएम प्लस जो ईडब्ल्यूजी बैठक है और टेबल टॉप अभ्यास ये किया है, तो किसके, मलेशिया के ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट, किस राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जापानी समुराई मार्शल आर्ट है केंजुत्सु जो है उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय बने, तो आंध्र प्रदेश के हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला पॉइंट कह रहा है निपा वायरस के 2 संदिग्ध मामले दर्ज किए गए हैं, कहाँ पर किए गए, ये तो पश्चिम बंगाल में दर्ज किए गए हैं, इसको ध्यान में रखिए, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। अगला पॉइंट कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किस कानून में रोमियो जूलियट क्लॉज लाने का आग्रह किया है, तो पॉस्को एक्ट में ये लाने का आग्रह किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि किसने कैटास्ट्रॉफ सीईटी जो है बॉन्ड शुरू करने की सलाह दी है, तो ये सलाह किसने दिया है, केरल के द्वारा इसको लाया गया है कि इसको किया जाए। अगला पॉइंट, भारत का पहला जो लेग्ड मोबाइल है, ठीक है, मैनिपुलेटर रोबोट स्कॉर्प जो है विकसित करने वाली एक्सटेरा रोबोटिक्स का संबंध किससे है, तो आईआईटी कानपुर से। यूपी स्पेशल वाले लोग ध्यान देंगे जिनका यूपी का एग्जाम है ना, यूपी स्पेशल में ये इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले बाकी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो लेग्ड मोबाइल है ना, रोबोटिक ब्यूड एक्सटेरा, आईआईटी कानपुर। अगला पॉइंट कह रहा है कि मध्य प्रदेश ने जंगली जानवरों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राज्यीय समझौता किया है, तो किसके साथ, असम के साथ किया है। किसके साथ किया है, असम के साथ किया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है आईटीबीपी का प्रमुख नियुक्त किया गया, तो शत्रुजीत सिंह कपूर को, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, है ना, आईटीबीपी का प्रमुख इनको नियुक्त किया गया है। अगला कह रहा है राष्ट्रीय ओलंपिक शिक्षा और विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया गया, तो ये आपके गुजरात में लॉन्च किया गया साथियों, कहाँ पे, गुजरात में लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक के चौथे संस्करण में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो आपके महाराष्ट्र को मिला है। किसको, महाराष्ट्र को मिला है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है पीएम मोदी ने 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये आपके वाराणसी में किया है। कहाँ पे किया है साथियों, वाराणसी में किया है, इसको ध्यान में रखिएगा।
भारत की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी जो रानी वेलु नाचियार थी, उनकी अभी पुण्यतिथि मनाई गई। उनका संबंध किस राज्य से था? तो ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु से उनका संबंध हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट, स्पेसएक्स ने किस देश के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कॉस्मो स्काई जो मिड है उसका प्रक्षेपण किया है? तो इटली की, किसकी? इटली की। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है भारत का पहला सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है ये। अगला है कि एस जयशंकर ने आईआईटीएम जो ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन को कहाँ लॉन्च किया है? तो आपके आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया है। कहाँ पे? आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2026 मनाया गया कब? तो 5 जनवरी को मनाया गया। कब? 5 जनवरी को मनाया गया है। किस जो दक्षिण भारतीय राज्य में पहली बार चंदन तेंदुआ देखा गया है? तो कर्नाटक में। इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ध्यान दीजिएगा कि दक्षिण भारतीय राज्य में जो पहली बार की बात किया तो कर्नाटक। वैसे भारत में पहली बार जो है आपको राजस्थान में देखा गया है। कहाँ पे? राजस्थान में देखा गया, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा। अगला पॉइंट है कि डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए विकसित जो स्वदेश तकनीक का है उसका संबंध किससे है? तो पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से। किससे? पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली से इसका संबंध है। ध्यान दीजिएगा, स्वदेश का। ठीक है, ये डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट है कह रहा है कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है? तो आपके तक्षशिला में हुई है। कहाँ पे? तक्षशिला में हुई है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ मनोज कोठारी, इनका संबंध जो है किस खेल से था? है ना, इनका संबंध जो है बिलियर्ड से था। किस? बिलियर्ड से इनका हाल फिलहाल में निधन हुआ, कि ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आ जाइए, देखते हैं क्या कह रहा है। इसरो के पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट जो एक्सपेरिमेंट डीईएक्स का संबंध किससे है? तो एक्सपोसैट से। किससे? एक्सपोसैट, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है साथियों कि आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है ना, 2024-25 के अनुसार भारतीय बैंकों का एनपीए 2025 के अंत तक कितना प्रतिशत हुआ है? तो 2.1%। कितना? 2.1% ये हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है महामारी रोग अधिनियम के तहत मानव रेबीज को एक अधिसूचित रोग घोषित करने की घोषणा की है। तो किसने? दिल्ली ने की है। किसने? दिल्ली ने की है। अगला पॉइंट कह रहा है मद्रास हाई कोर्ट ने तिरुपनकुंद्रम में वहाँ के एक मंदिर में दीप जलाने की अनुमति दी है। यह कहाँ स्थित है? तो आपके तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? तमिलनाडु में स्थित है। फटाफट से जितने हमारे साथी देख रहे हैं एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपके लिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन जनवरी को इसमें डिस्कस कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चर्चा में रहा भैरव बटालियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। भैरव बटालियन का संबंध किससे है? तो ड्रोन टेक्नोलॉजी से। किससे? ड्रोन टेक्नोलॉजी से हो जाएगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से बाहर निकलने की घोषणा किसने किया? तो यूएसए ने इससे बाहर हटने की घोषणा कर दी है। नई दिल्ली में जो आपका विश्व पुस्तक मेला 2026 में लगा, इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा रहा? तो कतर आपका रहा। कौन सा? कतर। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला आयोजन आपका नई दिल्ली में, और यहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा था? तो कतर था। अगला पॉइंट कह रहा है वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया है? तो 7.4% यहाँ पर अनुमान जारी किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है एकीकृत डिजिटल पोर्टल जो आपका पंचकोड़ी था, ठीक है, उसको किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान दीजिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। लोहड़ी पर्व हाल फिलहाल में चर्चा में था, मनाया गया कहाँ पर? था पंजाब में आपके मनाया गया। कहाँ पे? पंजाब में मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अवतार ग्रुप के टॉप सिटीज फॉर वीमेन इन इंडिया 2025 इंडेक्स में शीर्ष स्थान किससे मिला है? तो बंगलुरु को मिला है। किसको मिला है? बंगलुरु को मिला है। अगला पॉइंट कह रहा है राजनाथ सिंह ने अशोक लेलैंड की जो ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ध्यान दीजिएगा जी, लखनऊ में किया है। यूपी स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉइंट ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है कि नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान से। कहाँ से है? राजस्थान से है। भारत की पहली डीप टेक जो स्टार्ट अब पॉलिसी है किसने लॉन्च की है? तो तमिलनाडु ने लॉन्च की है। किसने? तमिलनाडु ने लॉन्च की है, ध्यान दीजिएगा। परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा कहाँ लॉन्च की गई? तो आईआईटी मद्रास में। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंफ्यूज ना होइएगा। परम शक्ति की बात करें तो आईआईटी मद्रास, और परम रुद्र करके लॉन्च हुआ कहाँ पे? ये पटना में हुआ। कहाँ पे? पटना में। तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, परम शक्ति आईआईटी मद्रास, परम रुद्र आपका पटना में। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट है कह रहा है कि वीमर ट्रायंगल का संबंध जो है
किस देश से है? तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड से। इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत सरकार पहली बार इस बैठक में भाग लिया है। भारत सरकार पहली बार इस बैठक में भाग लिया है। तो वीमर ट्रायंगल जो है इसको ध्यान रखेंगे, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड इसमें नाम आएगा। अगला कह रहा है भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा जो हल्दिया है कहाँ प्रारंभ होगा? तो आपके पश्चिम बंगाल में प्रारंभ होगा। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ये प्रारंभ होगा। 28,000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने? बैटर तो विराट कोहली आपके बने हैं। अगला पॉइंट, जो एक ओरल दवा है मिटापिवेट एक्सवेस जो है, इसका संबंध किससे है? तो थैलीसीमिया और एनीमिया से है। किससे? थैलीसीमिया और एनीमिया से है। अगला पॉइंट, EOS जो N1 मिशन का था वो इच्छित विफल था, एक प्रक्षेपण था, वो विफल रहा, है ना। इसका संबंध किस रॉकेट से था? PSLV C62 से जो है ना, इसको प्रक्षेपण किया गया था, इस रॉकेट से इसे किया गया था। DRDO ने टॉप अटैक जो कैपेबिलिटी वाली स्वदेशी MPATGM का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र में किया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो MP से MPATGM, ठीक है, M से महाराष्ट्र याद रखेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा इसको किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों? UN महासचिव पुरस्कार 2025, UN महासचिव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो स्वाति शांता कुमार को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास नागरिक संलयन अभ्यास साझा शक्ति जो है कहाँ आयोजित किया गया? तो महाराष्ट्र में आयोजित किया गया साझा शक्ति। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो हेमनेट और साथ ही साथ वन बैटल आफ्टर अनदर, ये कॉमेडी में इसको मिला है। दोनों को नाम याद रखिएगा। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई है तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। ये मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है, पूर्वोत्तर में जो आपको ये हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या रहा है कि अक्का पाडे, ठीक है, अक्का पाडे योजना को मंजूरी दी गई है किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। ये महिला सुरक्षा से लेके है, नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को लेकर योजना है। तो अक्का पाडे योजना आपका कर्नाटक। अगला पॉइंट कह रहा है साइन योजना किसने लॉन्च की? साइन योजना किसने लॉन्च की है? तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। विल फॉर पीस 2026 नौसैनिक अभ्यास आयोजन किया गया कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। रूस, चीन और ईरान मिलकर यहाँ पे किए हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय ने किसके प्रस्ताव पर म्यांमार के खिलाफ रोहिंग्या नरसंहार के मामले पर सुनवाई शुरू की है? तो गाम्बिया के इसके प्रस्ताव पर यह शुरू किया है। जो रोहिंग्या नरसंहार हुआ था म्यांमार में, उसमें कहाँ पे? तो संयुक्त राष्ट्र विश्व न्यायालय में इसके मामले पर सुनवाई शुरू की गई है। भारत की मेजबानी में राष्ट्रमंडल के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों की जो बैठक है, उस सम्मेलन का प्रारंभ जो हुआ वो कौन सा था? तो 28वां नंबर का ये सम्मेलन था, ये ध्यान रखेंगे। भारत की जो नॉन फॉसिल फ्यूल क्षमता है कितनी है? तो 226.78 गीगावाट है, ये ध्यान रखिए। एग्जैक्ट डेटा आपसे देखिए ऑप्शन में पूछ लेगा। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट कह रहा है कि डिजिटल दुनिया में 400 साल पुरानी डाक परंपरा को बंद करने वाला पहला देश कौन है? तो डेनमार्क आपका बना है। कौन सा है? डेनमार्क बना है। इजराइल सरकार ने 2026 में किसे शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा की है। और शांति का जो नोबेल पुरस्कार था वो भी उसने किसको मिल गया है बाद में, जो लेने की चर्चा हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप को। वहाँ की जिसको मिला था उसने इनको दे दिया था, वेनेजुएला की जो थी। 13वां मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड श्रेणी में सम्मानित किया गया। तो नोवाक जोकोविच को, किसको? नोवाक जोकोविच को सम्मानित किया गया है। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य की सरकारी स्कूलों में वीज आई पथा लैब्स लॉन्च की है? तो कर्नाटक में ये लॉन्च किए, ध्यान रखेंगे। अगला है कि इंडियन AI रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की घोषणा किसने की? तो गुजरात ने की। किसने? गुजरात ने। ई स्वास्थ्य जो संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किसने? तो राजस्थान ने। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को जो है मूल अधिकार घोषित कर दिया है, तो किसके अंतर्गत आएगा ये? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत इसको लाया गया है। अगला पॉइंट, अमित शाह ने कहाँ पर जो है बटा द्रवाथान का उद्घाटन किया है? तो आपके असम में किया है। कहाँ पे साथियों? तो असम में किया है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि 1 जनवरी 1 जनवरी 26 को भारतीय उत्पादों पर जीरो ड्यूटी की घोषणा की है। तो ऑस्ट्रेलिया ने की है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। 18 साल की उम्र में साउथ पोल तक जो स्की करने वाली सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन बनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बेन बेंजी मियानी ज्वालामुखी की हाल फिलहाल में इसमें विस्फोट हुआ है, तो ये कहाँ स्थित है? तो आपके रूस में स्थित है। बेंजी जो मियानी ज्वालामुखी है कहाँ पे? रूस में ये स्थित है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा। सऊदी अरब के हवाई हमलों के कारण चर्चा में रहा
मुकल्ला बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह? मुकल्ला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आपके यमन में स्थित है। कहाँ पे? यमन में स्थित है। डीआरडीओ ने जो 2 प्रलय मिसाइलों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, कहाँ पे? ओडिशा से इसको लॉन्च किया है। अगला पॉइंट कह रहा है जनवरी 2026 में स्टील और एल्यूमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स सीबीएम किसने लागू किया? तो यूरोपीय संघ ने लागू किया। किसने? यूरोपीय संघ ने लागू किया है। अगला पॉइंट है YJ-20 हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया, तो चीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा किया गया है, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो फ्रांस की मेजबानी में आयोजित होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ध्यान रखेंगे। अगला कह रहा है भारतीय रेलवे जो है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ से प्रारंभ करेगा? तो गुवाहाटी हावड़ा के बीच में ये प्रारंभ होगा, ध्यान रखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत सरकार ने किसके साथ न्यूक्लियर फैसिलिटी की जानकारी आदान प्रदान किया? तो पाकिस्तान के साथ ये किया है। अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया? तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया। कौन सा ऑपरेशन चला के? एब्सोल्यूट रिजॉल्व ऑपरेशन चला के गिरफ्तार किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा ऑपरेटर का नाम। ठीक है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ये ध्यान रखिएगा, है ना। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है। अगला पॉइंट कहना है WHO के जो फार्माकोविजिलेंस योगदान में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला? तो 8वां स्थान मिला। कौन सा? 8वां स्थान मिला है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त्र के लिए समझौता किया है, तो इजराइल के साथ समझौता किया है, ध्यान दीजिएगा। भारत ने सूर्यास्त्र के लिए ये क्या है? तो लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर है और इसके लिए इजराइल से समझौता किया है। अगला पॉइंट कह रहा है कि NTCA के अनुसार वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई है? तो ये आपके मध्य प्रदेश में हुई है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक बाघों की मौत यहाँ पे देखने को मिली है। तो क्लियर है साथियों। तो यहाँ तक जो है आपके लिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है जनवरी यहाँ तक कंप्लीट होता है। सारे के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में आपको करा दिया। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स कवर हो गए, एक वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से अन्य टॉपिक पर जो है हम आपके लिए, है ना, वीडियो लेकर आते रहेंगे। हैंड रिटन इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि हैंड रिटन में ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आती हैं, वो पढ़ने में भी आसान रहता है, तो ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का, है ना। और कोई भी डाउट हो, आपके जो भी एग्जाम्स है, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसके लिए जुड़ जाइएगा। वन एग्जाम के लिए वन स्टॉप सोल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और PDF के लिए फिर से बता दें क्या कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।